विद्यार्थी मित्रों और मेरे तलबा व तालिबात, आज हम उर्दू मीडियम का मराठी संयुक्त वर्ग नववा इसका तीसरा पार्ट पाळण्यातले पाय इसको समझने वाले हैं। तो पाळण्यातले पाय इस पाठ का जो अर्थ होता है वो बचपन में ही मुस्तकबिल के कारनामों का अंदेशा होना, इस तरह इसको मतलब इसका बयान किया गया। अब इसकी प्रस्तावना को देख लेते हम कि राजा मंगल वेडेकर इसके लेखक है। ये बाल साहित्यकार है, चित्रकार है, कवी है। गम्मत जम्मत, चॉकलेटचे बंगला, अगड बळगड, बाळांसाठी गाणीच गाणी, आभाळ मित्र भाग 1 भाग 2, तेनाली रामच्या चातुर्य कथा इत्यादी पुस्तके हरवलेले आभाळ, झाडांची गाणी, झाडांच्या गोष्टी हे ललित निबंध ही प्रसिद्ध। इन्हें उनके जो है यहाँ पर ये जितने भी नाम मैंने बताया ये सब उनकी किताबें वगैरह उनके प्रसिद्ध है। अब न्यूटनच्या बालपणातील चौकसपणाची चुणूक दाखवणारे अनेक प्रसंग प्रस्तुत पाठात वर्णन केले आहे। यानी न्यूटन के बचपन की बहुत सारे कुछ प्रसंग किस्से वो इस पाठ के अंदर जो है बताए गए हैं। तो पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। एका नदीचे काठी एक लहानसे घर होते। त्या घरात आयझॅक हा मुलगा आणि त्याची म्हातारी आजी राहत होती। मुलगा मोठा चतुर आणि बोलका होता। तो दिवसभर आपल्या म्हाताऱ्या आजीला हेच का तेच का असेच का तसेच का असे नाना प्रश्न विचारून भांडावून सोडी। रोज आजूबाजूला दिसणाऱ्या गोष्टी, होणाऱ्या घडामोडी या साऱ्यांबद्दलचे एक विशेष कुतूहल या मुलामध्ये जागी होई। म्हणूनच पाऊस पडू लागला की हा विचारी, आजी हे पाणी कुठून येते ग? इस पैराग्राफ में बताया गया है कि नदी के किनारे जो है एक छोटा सा घर था। उस घर में जो है आइजैक नाम का एक लड़का और उसकी दादी रहती थी। लड़का बहुत ही चालाक और बोलका था। वो दिन भर अपनी जो है ज़ईफ़ दादी को जो है, बूढ़ी दादी को जो है यही क्यों, वही क्यों, ऐसी ही क्यों, वैसे ही क्यों, ऐसे अलग अलग तरह के सवालात पूछकर दादी को जो है बेजार करके छोड़ता था। रोज़ाना जो है आसपास की दिखाई देने वाली बातें, होने वाले उथल पुथल, इन तमाम बातों की जो है में तहकीक के लिए दिल में एक ख़ास तजस्सुस यानी इंटरेस्ट पैदा होता था उसके दिल में। इसलिए बारिश अगर हुई कि शुरुआत होने लगी बारिश की तो वो पूछता था दादी से उसके कि दादी ये पानी कहाँ से आता है। उसके बाद का पैराग्राफ देखते। नदीत टाकलेले जोरदार वाऱ्याने घराची खिडक्या वाजू लागल्या की हा विचारी, आजी वारा कुठं राहतो ग? नदी टाकलेल्या कागदाच्या कपटा, चिंधी, गवताची काडी पाण्याबरोबर चाललेली पाहिली की हा विचारी, आजी नदीच्या पाण्याबरोबर हे पदार्थ वाहत का जातात? म्हातारी आजी सांगत येईल तेवढेच त्याला सांगे, पण कधीकधी तिलाही माहीत नसे। अशा वेळी ती तरी काय सांगणार त्याला? मग काहीतरी सांगून ती वेळ मारून नेई, तर कधी गप्प बसून राही। अब इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि ज़बरदस्त हवाएं और घर की खिड़कियां बजने लगते तो ये पूछता कि दादी हवा कहाँ रहती है? नदी में
बहने वाले जो कागज़ है, कागज़ के टुकड़े और उसको बोलेंगे हम छोटी चिंदी वगैरह, है ना, चिंदी और और घास वगैरह की लकड़ियाँ, ये पानी के साथ साथ जो है बहते हुए देखा करता, तो पूछता था दादी, नदी के पानी के साथ ये अशिया यानी ये चीज़ें बहते हुए क्यों जाती है। दादी जितना जानती थी तो कह सकती थी, इतना ही कह देती थी, लेकिन कभी कभार इसको भी इस बातों के बारे में कोई मालूमात नहीं रहती थी। ऐसे वक्त में जो इसे क्या बताए, और फिर भी जो है ये बयान कर देती थी कि वक्त निकाल देती थी, तो कभी जो है खामोश रहती थी। आगे का पैराग्राफ, पण या मुलाला मात्र चैन पडे नासे, त्याचे शंकेचे बरोबर उत्तर मिळाल्याशिवाय त्याला समाधान लाभत नसे। त्यासाठी तो मग शेजाऱ्या पाजाऱ्यांकडे जाऊनही प्रश्न विचारत बसे। कधी कधी तासनतास आभाळाकडे टक लावून बसे, तर कधी नदी किनारी तहान भूक विसरून जाई। इस पैराग्राफ में बताया गया है, लेकिन ये बच्चा जो था आयशक नाम का, इसको सुकून से नहीं बैठता था, यानी उसको कुछ न कुछ जानने की जो उसके अंदर एक दिलचस्पी रहती थी, और इसके जो है शक व शुबे का मुनासिब जवाब मिले बगैर इसे इत्मीनान नहीं होता था। इसके लिए वो अपने पड़ोसियों के पास जाकर सवालात पूछा करता था। कभी कभार जो है घंटों कितनी यानी आसमान की तरफ जो है नज़र जमाए बैठा करता था, तो कभी जो है नदी के किनारे भूख प्यास भूल जाता था। उसके बाद का पैराग्राफ, एके दिवशी तो असाच खडकावर नदीच्या पाण्यात पाय सोडून बसला होता। घरात म्हातारी आजी जात्यावर धान्य गळत होती। जात्याच्या घरघर आवाज ऐकू येत होता। मुलाचे कान त्या फिरत्या जात्याच्या आवाजाकडे नि डोळे वाहत्या पाण्याकडे होते। चटकन त्याच्या मनात आले, हे पाणी दगडगोट्यांनाही आपल्याबरोबर वाहून नेत आहे। एवढी शक्ती तर या पाण्यात, वाहत्या पाण्यात आहे, तर मग याच्याकडून आणखी काही काम का करून घेऊ नये। एक रोज़, इसका मतलब ये कि एक रोज़ वो ऐसे ही जो है चट्टान पर नदी के पानी में पैर छोड़कर जो है बैठा था। घर में बूढ़ी जो दादी थी वो चक्की पर अनाज पीस रही थी, और चक्की के घर घर आवाज़ सुनाई दे रही थी। इस बच्चे के कान में रस जब आवाज़ आई तो चक्की की जो आवाज़ और इसकी जो आंखें बहते हुए पानी की तरफ थी, फौरन उसके जहन में आया कि ये पत्थर और गोल पत्थरों को जो है अपने साथ जो है बहाकर ले जाती है। इतनी ताकत अगर ये बहते हुए पानी में है, तो इस पत्थरों और इसके अंदर और इससे काम क्यों ना लिया जाए, चट्टानों से काम क्यों ना लिया जाए। उसका बाद का पैराग्राफ, ठरलेस मनाशी निर्णय पक्का झाला, तो उठला, घरी गेला। त्याने आपली पुरचुंडी काढली, यानी वो गया, जल्दी गया घर पे, और अपने घर जाने के बाद अपनी जमा पूंजी जो थी रकम वो खोला, और आजी ने वेळोवेळी खाऊसाठी दिलेले पैसे काटकसरीने खर्च करून त्याने ही पूंजी जमा केली होती। इन्हें दादी ने वक्तन फ़ौक्तन जो उससे खाने के लिए उसके
पैसे देती थी तो वो जमा किया करता था। त्या पैशातून त्याने काही वस्तू खरेदी केल्या, यानी उन पैसों से उसने कुछ चीज़ें खरीदी। नदी किनारी खडकावर बसूनच त्याने एक चक्र तैयार केले। नदी किनारे बैठकर ही उस चट्टान पे जो है उसने एक चक्र जो है चक्री एक तयार केली सर। ते चक्र त्याने एका सळईला जोडले। पाण्याच्या जोराने चक्र फिरेल अशा रीतीने ती त्याने प्रवाहाजवळ बसवली। पाण्याच्या प्रवाहाने चक्र फिरू लागले तशी सळही फिरू लागली। अब इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि दिल में उसने तय किया और इरादा मजबूत किया। वो उठा और घर गया और इसने जो है अपनी छोटी घड़ी निकाली और दादी ने जो है वक्तन फ़ौक्तन जो है खाने के लिए जो दिए थे पैसे जमा करने के लिए, तो वो पैसों से वो बचत करके उसने जो है चंद रुपए जमा किए थे और उन पैसों के ज़रिए इसने जो है चंद चीज़ों को यानी वस्तुओं को खरीदी की और नदी किनारे एक चट्टान पर बैठकर इसने एक चक्कर तैयार किया। इसके चक्कर को इसने जो है एक सलाख से जोड़ दिया, यानी एक लकड़ी से एक सलाख जो लोहे की होती है उससे जोड़ दिया और पानी के दबाव से जो है चक्कर घूमेगा और इस तरह जो है इसने पानी के बहाव के पास इसे जो है लगाया। पानी के दबाव से जो है चक्कर घूमने लगा, ऐसे जो है सलाख में जो है घूमने लगी और घूमता हुआ चक्कर को देखकर इस लड़के को इतनी खुशी हुई कि वो दौड़ते हुए दादी के पास गया और कहा, दादी मेरा घूमता हुआ चक्कर देखने चलो। आगे का पैराग्राफ। आजी त्याच्या बरोबर गेली, पण तेवढ्यात त्याच्या मित्रांनी चक्र मोडून तोडून टाकले होते, कारण तो एकटाच काहीतरी करत बसलेला पाहून ते त्याच्यावर चिडलेले होते। तो राग त्यांनी असा काढला होता, तिथे काहीच नाही हे पाहून आजीलाही मुलाचा राग आला। त्याचे असले तरे वाईक बोलणे नि वागणे तिलाही पसंत नव्हते। शेवटी मुलाने नीट शिकवावे सवरावे म्हणून तिने त्याला दुसऱ्या एका गावाच्या शाळेत ठेवले। इस पैराग्राफ का मतलब यह है कि दादी उसके साथ गई, लेकिन उतने वक्फे में जो है इसके दोस्तों ने उतने वक्त में जो है उसके दोस्तों ने जो है चक्कर को तोड़ फोड़ कर डाला था और क्योंकि वो जो है वो अकेला ही कुछ तो करते बैठा था, ये देखकर जो उसके दोस्त उस पर गुस्सा हो गए थे और वो गुस्सा इन्होंने जो है इसे ऐसा निकाला था, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये देखकर जो है दादी को बहुत गुस्सा आया और उसकी तरह से जो है का बोलना जो है और बर्ताव जो है करना दादी को पसंद नहीं था। आखिरकार जो बच्चे को उसने अच्छे ढंग से जो है तालीम दी, अच्छी तरह से जो है तालीम दी और उसको पढ़ाया। हासिल करने की ने जो है उसने उसे दूसरे गांव के जो स्कूल में दाखिल कर दिया, इन्हें उसका एडमिशन दूसरे स्कूल में पढ़ने के लिए कर दिया आयझॅक का। उसके बाद के पैराग्राफ देखेंगे हम। एकदा काय झाले, वर्गात गुरुजी धडा समजावून देत होते, पण हा मुलगा मात्र खिडकीतून बाहेर बघण्यात दंग झाला होता। त्याचे गुरुजीकडे काही लक्ष नव्हते हे पाहून गुरुजींना राग आला। त्यांनी रागीने असं विचारले, बाहेर का बघतोस? यानी इसके अंदर एक मर्तबा जो है कि क्लास में जो है उस्ताद यानी टीचर सबक समझा रहे थे, पाठ पढ़ा रहे थे, समझा रहे थे, तो लेकिन ये लड़का जो है यानी आयज़ैक खिड़की के बाहर जो है देखने लगा और इसकी तवज्जो मतलब इसका ध्यान जो उस्ताद की तरफ टीचर की तरफ नहीं था। ये देखकर टीचर ने जो है उस पर गुस्सा किया और उन्होंने गुस्से से ही उससे पूछा,
बाहर क्या देख रहा आहे? मुलाने उत्तर दिले, गुरुजी ते पहा ढग कसे धावत आहेत. आभाळात हवेत एवढी शक्ती आहे नाही. पहा पहा ढगांना कशी पळवत नेत आहे ती. हवेत जर एवढी शक्ति आहे तर तिचा उपयोग का नहीं करून घेतला जात. इन इस पैराग्राफ का मतलब यह है कि लड़के ने जवाब दिया, उस्ताद टीचर वो देखो बादल कैसे दौड़ रहे हैं. आसमान में हवा में कितनी ताकत है. हवा में अगरचे इतनी कुव्वत है, ताकत है यानी, तो इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है. उसके बाद पैराग्राफ में सांग हवेत हात वर करून म्हणजे तुलाच ती ओढून नेई. गुरुजी म्हणाले. सारा वर्ग खो खो हसू लागला, पण त्या मुलाने आपला छंद काही सोडला नाही. त्याचे विचारचक्र फिरतच राहिले. त्याच वेळी गावाबाहेरच्या डोंगरजवळ एक प्रचंड पवनचक्की बसवण्यात येणार आहे असे त्याला कळले. ही बातमी कळताच हा मुलगा ताबडतोब तिकडे गेला. पाहतो तो खरेच काही मजूर पवनचक्कीचे मोठमोठे पंख तिथे बसवत होते. त्याला फार आनंद झाला. त्याचे औत्सुक्य वाढले. त्याने त्या मजुरांना कितीतरी प्रश्न विचारले. हे काय नी ते काय, असं का नी तसं का. अब इस पैराग्राफ का मतलब यह है कि टीचर फिर उस्ताद ने कहा आइजैक से कि बोल हवा को हाथ ऊपर करके, यानी तुझे ही वो उड़ाकर ले जाएंगे. उस्ताद मोहतरम ने कहा तो सभी जो है इस बात पे खी हंसने लगे. लेकिन इस लड़के ने जो है अपने शौक़, जो इंटरेस्ट उसको था, वो छोड़ा नहीं और इसके जो है गौर फिक्र करने का चक्कर चलते रहा. और इस दौर में जो है इस गांव के बाहर एक पहाड़ के पास जो है एक बहुत बड़ी पवनचक्की लगाई गई, ऐसा इसे पता चला. तो ये जो है चीज़ मिलते ही जब उसे मालूम पड़ा कि पवनचक्की गांव के बाहर जो है लगाई जा रही है, तो वो लड़का फ़ौरन उधर गया. देखता तो सच में जो है कुछ मज़दूर जो वहाँ पर पवनचक्की के बड़े बड़े पंखे वहाँ लगा रहे थे. और इसे जो है बहुत खुशी हुई और इसका जो है तजस्सुस मतलब इंटरेस्ट बढ़ गया. और इसने जो है इन मज़दूरों के कई सवाल किए. ये क्या, वो क्या, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये सवाल पूछे मज़दूरों से उसने. उसके बाद के पैराग्राफ. तिथेच त्याचे एका मित्राचे वडील होते. या मुलाची उत्सुकता पाहून त्यांना कौतुक वाटले. त्यांनी या मुलाला पवनचक्की संबंधीची सर्व माहिती समजावून दिली. ही माहिती मिळताच त्याला वाटू लागले की ही मोठी पवनचक्की तयार होण्याच्या आत आपण लहान पवनचक्की तयार करावी. इसका मतलब यह है, ये वहाँ पर ही जो है दोस्त के जो है एक वालिद यानी एक उसके वडील, उसके पिताजी मौजूद थे. अब इस बच्चे यानी आइजैक की जो है तजस्सुस इंटरेस्ट को देखते हुए उन्होंने जो है उनको बहुत खुशी हुई और उन्होंने इस बच्चे को पवनचक्की के बारे में बहुत मालूमात दी, मालूमात समझाई. ये मालूमात हासिल होने में जो है उसने लगा कि ये जो बड़ी पवनचक्की तैयार होने से पहले ही मैं छोटी पवनचक्की तैयार करना चाहिए. और दिल में जो है ये आते ही ये उसने जो है काम शुरू कर दिया और लगने वाली जो चीज़ों को जो जमा किया और काफ़ी कोशिश के बाद इसने जो है पवनचक्की तैयार की. बड़ी पवनचक्की तैयार होने से पहले ही इसने छोटी पवनचक्की, उसकी पवनचक्की घूमने लगी. यानी या मुलाचे मनात येताच स्वारी त्या कामाला लागली. इन्हें दिल में आने के बाद अभी हमने समझे इसको, आगे पैराग्राफ देखते हैं. या मुलाचे हे कर्तव्य पाहून लोकांनाही त्याची तारीफ केली, यानी उसकी लोगों ने तारीफ की. ये देखकर
त्याला शाबासकी दिली, उसको शाबासकी दी लोगों ने. पण या मुलाचे समाधान एवढ्याने काही होईना. तो विचारमग्नच होता, आपल्या तंत्रीतच होता. एक मित्राने विचारले, आता रे कसला विचार करतोस? यानी उसका समाधान इतने पर भी नहीं हुआ और वो सोच में पड़ गया. और एक जो है उसके दोस्त ने उससे पूछ लिया कि अब कौन से सोच में तू कौन सी बात का तू सोच कर रहा है, कौन सी बात को सोच रहा है? तो म्हणाला, ही पवनचक्की फिरते आहे ती हवेच्या जोरावर, पण भिंतीमुळे पुरेशी हवा घरात येत नाही, म्हणून व्हावे तेवढे काम होत नहीं. इन्हें आइजैक ने उसके दोस्त से कहा कि पवनचक्की हवा के ज़ोर से तो फिर रही है, लेकिन इतनी हवा जो है ये दीवार की वजह से जो है हवा जितनी आना चाहिए घर के अंदर वो नहीं आ रही है. तेवढ्यात एका पिटुकला उंदीर तिथून पळाला. पडताना त्याच्या धक्क्याने ती छोटी पवनचक्की फिरली. ते पाहून त्याला चटकन युक्ती सुचली. त्याने एक लहानसा डब्बा तयार केला. एक खिळा ठोकून तो पवनचक्कीला जोडला. मग एक मोठा उंदीर पकडून त्या डब्यात बंद करून ठेवला. डब्यातला उंदीर बाहेर पडण्यासाठी जोरजोराने डब्यातल्या डब्यात फिरू लागला. त्या उंदीराबरोबर डब्बाही फिरायला लागला आणि त्याबरोबर पवनचक्कीही फिरायला लागली. इस पैराग्राफ में बताया गया है कि उतने में ही जो है एक छोटा सा चूहा वहाँ से जो है दौड़ते हुए यानी वहाँ से भागा. तो भागने से जो है उसके धक्के से जो है छोटी सी जो है पवनचक्की घूमी. ये देखकर फ़ौरन उसके अंदर एक आइडिया आई. उसने सोचा कि छोटा सा डब्बा तैयार किया और एक कील उसमें ना ठोका, उसने गाड़ा और पवनचक्की से जोड़ दिया. फिर एक छोटा सा जो है चूहा पकड़कर उसने उस डब्बे में उसे बंद कर रख दिया और डब्बे के अंदर जो है चूहा बाहर निकलने के लिए ज़ोर ज़ोर से डिब्बे में ही उछल रहा था और उछल के जो है साथ में डब्बा भी घूमने लगा और इसके साथ साथ जो है पवनचक्की भी घूमने लगी. आता मात्र त्या मुलाला खराखुरा आनंद झाला. त्याने घेतलेल्या कष्टाचे श्रमाचे फळ त्याला मिळाले होते. त्याच सुमारास त्याची आजी त्याला भेटायला म्हणून तिथे आली. तिने आयझॅकबद्दल गुरुजीकडे चौकशी केली तेव्हा ते म्हणाले, मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात. आयझॅक न्यूटन मोठा वैज्ञानिक म्हणून नाव मिळविल. अब लेकिन जो है इस बच्चे को असल खुशी अब हुई और उसकी जो मेहनत थी अब वो फल उसे मिल गया उसका. और उस वक्त जो है उसकी दादी से उसे मिलने के लिए स्कूल में वहाँ पहुँची तो उसने उसके जो उस्ताद थे उसके मुतालिक जो है उस्ताद से उसने तहकीकात की कि तब उन्होंने जो है कहा, उस्ताद ने दादी से कहा कि इस बच्चे के पैर जो है पालने में दिखाई देते हैं और ये बड़ा एक साइंसदान बनकर जो है अपना नाम रोशन करेंगे, आइजैक नाम से जाना जाएगा. उस्ताद मोहतरम. आगे पैराग्राफ. गुरुजींची ही भविष्यवाणी पुढे खरी ठरली. हाच मुलगा पुढे महान संशोधक म्हणून अमर झाला. यानेच झाडावर खाली पडणारे फळ पाहून पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षण शक्तीला शोध लावला. आधुनिक विज्ञानाला न्यूटन ने ही मोठी देणगी दिली. इन इस पैराग्राफ का मतलब है कि उस्ताद जो टीचर थे उनने जो है जो पेशन गोई की थी, जो उन्होंने भविष्य बताया था कि ये आगे चलकर जो है वो एक जो है अजीम इन्हें बड़ा साइंसदान बनेगा, एक वैज्ञानिक बनेगा और उनकी भविष्यवाणी सच ठहरी. और उन्होंने जो है देखा कि दरख्त से नीचे गिरने वाला जो फल
को देखकर ज़मीन की शक्ली शक्ल जो है कुव्वत की तहकीक की। इन्हें साइंसदान बने हो आइजैक न्यूटन नाम से जो है जाने गए और जदीद साइंसदानों को जो है न्यूटन ने ये बड़ा तोहफा दिया। तो इस प्रकार जो है ये 9वीं क्लास का पढ़ण्यातले पाय ये सबक को हमने पढ़े और इसका मतलब भी समझे। अगर आपको इस समझ में आया हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह जो है आने वाले वीडियो को भी आप देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम जो है इस सबक का स्वाध्याय, इसके प्रश्न उत्तर को समझेंगे।